तो फाइनली गाइस गरीना फ्री फायर वालों ने हमें रिप्लाई किया है फ्री फायर इंडिया के बारे में। आखिर फ्री फायर इंडिया का कुछ ना कुछ रिप्लाई तो आया यार। पिछले 6 महीने से ये लोग चुपचाप बैठे थे, अब फाइनली गरीना फ्री फायर के ऊपर ऑफिशियल्स बात किए। लेकिन भाई लोग ये लोग ऐसा बात क्या किए, क्या ये बात में कुछ गुड न्यूज है? जिसने फ्री फायर इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दिया है वो आखिर कौन है, काम क्या करता है, मतलब फ्री फायर के ऑफिशियल्स में कोई बड़ा काम करता है फिर कोई चिंदी मिंदी काम करता है? आइए गाइस आज के इस वीडियो में बात करते हैं। क्या आपको पता है फ्री फायर बहुत जल्दी गोकू के साथ कोलैब करने वाला है। मतलब या तो वो गोकू हो सकता है या तो अगर आपने द बॉयज देखा है तो द बॉयज के साथ भी कोलैबोरेशन हो सकता है और बहुत सारी चीजें। अगर आप एनिमे लवर हो तो एनिमे में बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास जो कि फ्री फायर ने ऑफिशियली बताया है कि इन सब के साथ कोलैब हो सकता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से एनिमे की बात कर रहा हूं मैं। आज की वीडियो में से कमाल के मिस्टर अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स सुन के आपको इस बच्चे की तरह होगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर गेम में बहुत जल्दी एक फीचर ऐड होने वाला है कस्टम रूम्स के अंदर। जब हम क्लैश स्क्वाड खेलते हैं ना, कस्टम में अनलिमिटेड ग्लोबल वाला जो भी है, हम क्लैश स्क्वाड खेलते हैं कस्टम बना के, तो उसमें एक नया फीचर ऐड होने वाला है CS इलाइट का। अब देखो इस CS इलाइट में क्या होने वाला है क्या नहीं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। इंडोनेशिया में चीज को अप्लाई कर दिया गया है और यहाँ पे जिसको हाईलाइट किया गया है M1887 प्लस अनलिमिटेड ग्लू ऑल। पहले तो मेरे को समझने में टाइम लग गया कि भाई ये CS इलाइट क्या है, फिर थोड़ी देर बाद मेरे को समझ में आया कि हमें प्रीसेट्स मोड होता है ना, वहाँ पे रैंडम स्टोर होता है, कॉम्पिटेटिव स्टोर होता है और वैसे ही 2 स्टोर और होते हैं, क्रेजी स्टोर और हार्डकोर स्टोर। तो इसी में एक और स्टोर ऐड होने वाला है, वो है CS इलाइट। तो मेरे भाई लोग अभी बताना मुश्किल है कि CS इलाइट के अंदर ऐसा स्पेशल क्या होने वाला है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसके बारे में भी फुल इन्फॉर्मेशन निकाल दूं। अगर आपको पता हो इसके बारे में क्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके भी बता सकते हो। फैक्ट नंबर 4, गाइस मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारा फ्री फायर बहुत जल्दी एनिमे के साथ कोलैब करने वाले और मैंने गुगू का नाम लिया। अब देखो ड्रैगन बॉल तो भाई वन ऑफ द मतलब कह सकते हो बेस्ट एनिमे मेरे को लगता है। मैंने बहुत कम एनिमे देखी है, मैंने वन पंच मैन देखी है और फिर मैंने बस ड्रैगन बॉल देखा है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है वो है गोकू ड्रैगन बॉल से। तो गाइस कल के दिन हमारे गेम में एक नया सर्वे आया था और वो सर्वे पूरा पूरा कोलैबोरेशन के ऊपर था। तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे कि ये स्टार ट्रेक डे पता नहीं है कौन सा क्या है। उसके बाद मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट टीवी शो है ये है द बॉयज। के बारे में हमें वोट करने मिला था कि द बॉयज हमको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। गाइस उसके बाद पावर रेंजर्स का भी बताया गया था, पावर रेंजर्स का कोलैब चाहिए क्या फ्री फायर का। उसके बाद एक और ऑप्शन था हमारे पास हंटर गेम से, तो मेरे को पता भी नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है ये। उसके बाद आता है स्ट्रेंजर थिंग्स, इसके बारे में मैंने काफी बार सुना है लेकिन पिछले 1 साल से मैं इसको देख ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद रेसिडेंट इविल ये भी मैंने नहीं देखा है ना इसका गेम खेला है। उसके बाद ये मॉन्स्टर हंटर ये भी मेरे को नहीं पता भाई। उसके बाद लाइन फ्रेंड्स ये भी मेरे को नहीं पता। लेकिन उसके बाद गाइस फाइनली ड्रैगन बॉल ये मेरे को चाहिए भाई। मैं चाहता हूँ इसका कोलैब हो अपने फ्री फायर के साथ। जब हमारे गेम के कैरेक्टर्स गोकू का बंडल पहनेंगे, अरे दादरे। और उसके बाद ये जुजुत्सु काइसेन लिटरली मैंने देखा नहीं है लेकिन इसका नाम मैं काफी बार सुना हूँ रिसेंट में। मेरा भाई इसको काफी बार देखते रहता है लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसमें क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं है। उसके बाद ये दूसरा एनिमे गिंतामा और भाई उसके बाद ये क्या है ब्लू लॉक, ये भी मेरे को नहीं पता। और भाई लोग आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से बेस्ट एनिमे कोलैब कौन सा होना चाहिए अपने फ्री फायर गेम के साथ। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे आप तो मेरे हिसाब से गोकू का होना चाहिए भाई, मजा आ जाएगा। और अगर बात करते हैं टीवी शो की, एनिमे के साथ नहीं टीवी शो के साथ हो रहा है तो द बॉयज बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि भाई जो होमलैंडर है उसमें का अगर उसका बंडल अपने गेम के अंदर आया ना बहुत मजा आएगा यार। फाइनली पढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गरीना फ्री फायर के ऑफिशियल टीम के तरफ से। मतलब रिसेंट में क्या हुआ था कि निवेश नाम का बंदा है, वो अपने फ्री फायर कम्युनिटी का ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो उसने एक ये वाला पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में सभी लोग गरीना फ्री फायर के जो इंस्टाग्राम है उसको टैग कर रहे थे कि भाई फ्री फायर इंडिया का अपडेट दो, फ्री फायर इंडिया का अपडेट दो, फ्री फायर इंडिया का अपडेट दो। अब एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, फिर एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी होती है, तो उसमें क्या है कि भाई लोगों का मतलब भावना इमोशंस को भाई ध्यान में रखते हुए वो लोग रिप्लाई कर देते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा या कुछ ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे गरीना फ्री फायर है ना, ये एक कदम ऊपर की सोचता है। तो भाई इसने निवेश को ये ब्लॉक कर दिया, मतलब फ्री फायर का जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल है उसने निवेश को ब्लॉक कर दिया। अब बताओ इस गेम को कितनी गाली देनी चाहिए, कितनी गाली देनी चाहिए आप मेरे को बताओ। मतलब इसका मतलब क्या ये है कि हम कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते और जब कोई सिंगल पर्टिकुलर बंदा पूछता है तब तो आप बताते भी नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर आपको जो पूछ रहे हैं वो आपकी ऑडियंस है ना, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको हर चीज का अपडेट देना। लेकिन एक छोटा सा अपडेट देने के लिए आपके पिछवाड़े के बाल खड़े हो जा रहे हैं। और ये तो ठीक था भाई, चलो इग्नोर कर दो, ठीक था, लेकिन भाई ब्लॉक कर दिया, वाह। अब भाई मैं क्या बोलूं, छोड़ो चलो गाइस छोड़ो जाने दो। मैं जा रहा इस बारे में बात करूंगा तो यार मेरे को लोग स्ट्राइक मार देंगे और पहले ही हमारे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक है, मैं नहीं चाह रहा कि दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े, उसके बाद हमारा चैनल संकट में आ जाएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइस आपको ये तो पता है कि फ्री फायर इंडिया का डाटा होने वाला है वो इंडिया में ही यूपी में योटा डाटा सेंटर के अंदर सेट होने वाला है। मतलब जो इंडिया का डाटा है वो इंडिया में ही रहेगा और यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे इंडिया का डाटा रहेगा वो इंडिया में ही रखो, इंडिया से बाहर मत भेजो। तो इस हिसाब से देखे तो फ्री फायर इंडिया का कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पे
BGMI के साथ क्या शुरू है। BGMI पहले आया था, फिर उसके बाद बैन हुआ, अब वापस आया, अब फिर से बैन होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि क्या सीन हो रहा है। अगर आपने हमारे पिछले ये वाली वीडियो देखी होगी तो उसके बाद भी ना काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि जैसा BGMI के साथ हुआ है वैसा फ्री फायर इंडिया के साथ भी तो हो सकता है। मतलब हमारा गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग ई स्पोर्ट्स है, वो बहुत ज्यादा खतरे में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो भाई इतना भी डेंजरस नहीं है जितना आप उसको डेंजरस समझ रहे हो। हम फ्री फायर इंडिया की बात करते हैं। फ्री फायर इंडिया का डाटा स्टोर होने वाला है योटा डाटा सेंटर में, जो कि यूपी में है, यूपी इंडिया में ही है ना। और गवर्नमेंट का रूल ये है कि इंडिया का डाटा तुम लोग इंडिया में ही रखो, इंडिया से बाहर मत भेजो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस हिसाब से देखें तो इंडियन ऑडियंस का फ्री फायर इंडिया का डाटा अगर इंडिया में ही रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये लोग डेढ़ छाने बन जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा डाटा मैं यहाँ कर दूंगा, थोड़ा डाटा वहां कर दूंगा, तो इनको ये पेल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम सभी के प्राइवेसी से ऊपर कुछ भी नहीं होता, और ये सारा डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी भाई सही तरीके से रूल फॉलो कर रही है या फिर नहीं है। अगर इनको डेढ़ छाना बनना है तो इनको पेल दे जाएंगे। अब गाइस फाइनली बढ़ते हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में रिप्लाई क्या किया है ऑफिशियल्स ने फैक्ट नंबर 1 की तरफ। अगर वीडियो को लाइक ही नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग उस चैनल पे मिलती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएगी। तो फाइनली बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। भाई साहब पहले आप इस नाम को याद रख लो, यान जुन वांग। इसकी ना सी लिमिटेड में एक पोस्ट है। अब ये सी लिमिटेड क्या है भाई, ये गरीना की बाप कंपनी है। मतलब कह सकते हो कि सी बाप है और गरीना उसका बेटा है, मतलब एक ही कंपनी है, समझो। आसान शब्दों में समझा रहा हूँ आप लोगों को। और ये ग्रुप चीफ कॉर्पोरेट ऑफिसर है सी लिमिटेड की। तो एक मीटिंग होता है, मतलब कह सकते हो अर्निंग से रिलेटेड, मतलब कि भाई पैसे से रिलेटेड, पैसे की एक मीटिंग होती है ना कि कहाँ पैसा जा रहा है, कितना हम कमा रहे हैं, क्या हम लॉस में है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ मीटिंग था इनका, अर्निंग कॉल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उस मीटिंग को। तो उस मीटिंग में यांग वुंग वैंग ने फ्री फायर इंडिया का काम अभी भी चालू है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो गरीना स्टिल मेकिंग चेंजेस टू फ्री फायर इंडिया टू अकोमोडेट यूजर्स प्रेफरेंस लोकली। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग हमको चूतिया समझ रहे हो क्या भाई? पिछले 6 महीने से गेम का काम ही चालू है, गेम का काम ही चालू है। अरे सीधी बात बोलो ना भाई कि गेम कभी रेडी हुआ ही नहीं था। मैं सच बात कहूँ ना गाइस, ये जो लॉन्च से लेके ये जो पोस्टपोन करने का था ना, मेरे को लगता है सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप लोग गेम पे काम कर रहे हो, बोल रहे हो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा क्या चेंजेस हो रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। सीधी बात कहूँ ना गाइस, तो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि फ्री फायर इंडिया का काम कभी पूरा हुआ ही नहीं था। मेरे को तो लगता है ये लोग गेम को लॉन्च करने आए ही नहीं थे, ये लोग बस गेम के हाइप के लिए आए थे, आए हाइप बने और भाग गए। क्योंकि देखो भाई, अगर छोटा मोटा काम होता है, फिर कोई बड़ा सा बड़ा काम होता है तो 2 3 4 महीने बहुत थे भाई, और बीच बीच में अपडेट देते रहते। 6 महीने हो गया, अभी भी चेंजेस चालू है गेम के अंदर। अबे क्या बोलूं भाई, मजाक बना के रखे हो कि हमारे इमोशंस की कदर नहीं है क्या? अब मेरे को ऐसा लगता है साफ साफ भाई, FFIC भी इस बार नहीं होने वाला है। जो अप्रैल में FFIC के हम सोच रहे थे कि होगा नहीं होगा लगता है भाई मेरे को। और सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो, लेकिन भाई यही सच है और सच को एक्सेप्ट करना सीख जाओ। और गाइज मैं एक आर्टिकल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो कि इसी बिहेवियर की वजह से गरीना फ्री फायर के काफी सारे प्लेयर्स ने गेम को क्विट किया है। बस गरीना के इसी बिहेवियर की वजह से कि भाई लोग टाइम पे अपडेट नहीं देते हैं। टाइम पे अपडेट नहीं दोगे तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है वो कैसे अपने आप को सही संभाल पाएंगे यार? तुम अपडेट ही नहीं देते हो, उनका करियर है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर का करियर ही गेम है। वेल गाइस छोड़ो, मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा बातें कर रहा हूँ, विवाद ज्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं यार आगे क्या होता है। बाकी गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद गेम बन रहा होगा, रेडी होने वाला होगा, इससे जाके अब मुंह खोल रहे हैं 6 महीने बाद ये लोग, लेकिन शायद हो सकता है फिर भी 2 3 4 5 महीने लग जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।